नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो हमारे इलेक्ट्रीशियन का क्लासेस चल रहा था फर्स्ट ईयर का, उसमें हमने पहला मॉड्यूल कंप्लीट करा दिया था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर हमने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है। आप वहाँ से जाके पिछला वीडियो भी देख सकते हैं और आने वाला अगला भी सभी वीडियो देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग मॉड्यूल 2 आज स्टार्ट करेंगे, बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस का। ठीक, तो सेमेस्टर फर्स्ट मॉड्यूल 2 बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस। इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस गेज। ये जो चित्र में आपको गेज दिख रहा है दोस्तों, इस गेज का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा गेज होता है ये हम लोग करते हैं दोस्तों, चेक द इंटरनल रेडियस ऑफ द जॉब। जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांच करने के लिए हम लोग दोस्तों इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, तो चेक द इंटरनल रेडियस ऑफ द जॉब, जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांच करने के लिए हम लोग ये जो फिगर दिख रहा है इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल। चित्र में दोस्तों ये जो आपको रेती दिख रहा है ये किस प्रकार का रेती है? ठीक, तो ऑप्शन है रस्प कट फाइल, सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल, कर्व कट फाइल। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा फिगर है ये हमारा, देखिए यहाँ पर जो रहता है ये हमारा है रस्प कट फाइल। तो यहाँ पर दूसरे का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, रस्प कट फाइल। देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। ये जो आपको चित्र में टूल दिखाया गया ये किस प्रकार का टूल है? तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा फिगर है ये कहलाता है हमारा आर्ड लेग कैलिपर। तो आर्ड लेग कैलिपर का दोस्तों ये हमारा फिगर था। ठीक, चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द काज फॉर ट्विस्टिंग डिफेक्ट इन टिम्बर। लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का कारण क्या है? तो देखिए दोस्तों, लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का जो कारण होता है दोस्तों, वो कारण रहता है कि अनइवन श्रिंकेज। तो असमान सिकुड़न के कारण क्या होता है दोस्तों, कि लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष आ जाता है। ठीक, तो 4 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन करा, व्हाट इज द यूज ऑफ मोर्टाइज चीजल। मोर्टाइज छेनी का उपयोग है। तो देखिए दोस्तों, जो मोर्टाइज चीजल का जो उपयोग रहता है ये रहता है कि मेकिंग रेक्टेंगुलर होल इन वुड। लकड़ी में आयताकार छेद करना मोर्टाइज छेनी का उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक, तो मोर्टाइज छेनी का प्रयोग हम लोग लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए करते हैं। छठा क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ स्टिक इज यूज्ड फॉर शार्प बेंड्स इन द सीट मेटल। सीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टिक उपयोग किया जाता है? तो देखिए सीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु जिस प्रकार के स्टिक का उपयोग करते हैं दोस्तों, वो हमारा रहता है हैचेट स्टिक। तो 6 का यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, हैचेट स्टिक। अब सातवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, विच टाइप ऑफ कोल्ड चीजल इज यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर। किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है? ऑप्शन है वेब चीजल, क्रॉस कट चीजल, हाफ राउंड चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल। तो देखिए जिस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने के लिए किया जाता है दोस्तों, वो हमारा रहता है कि डायमंड पॉइंट चीजल। तो डायमंड पॉइंट चीजल यहाँ पर, हीरा पॉइंट छेनी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आठवां क्वेश्चन कर रहा है, विच टाइप ऑफ कैलिपर इज यूज टू ड्रा पैरेलल लाइन अलोंग द आउटर एज ऑफ द मटेरियल। किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समानांतर रेखाएं खींचने में होता है? इनसाइड कैलिपर, जेनी कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर। तो देखिए जिस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समानांतर रेखाएं खींचने के लिए करते हैं वो रहता है हमारा जेनी कैलिपर। तो 8 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, जेनी कैलिपर। नौवां क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रिल बिट। चित्र में ये जो आपको ड्रिल बिट दिख रहा है ये हमारा कौन सा ड्रिल बिट है? तो ये हमारा कहलाता है टेपर संक बिट। तो ये टेपर संक बिट का ये हमारा फिगर है। अब देखिए 10वां क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टिक यूज्ड फॉर जनरल पर्पज इन सीट मेटल वर्क। सीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टिक उपयोग किया जाता है? तो देखिए सीट मेटल में सामान्य उपयोग हो जिस प्रकार के स्टिक का उपयोग करते हैं दोस्तों, वो हमारा रहता है स्क्वायर स्टिक। तो 10 का यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा, स्क्वायर स्टिक, वर्गाकार स्टिक। 11 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर 1.25 इंडिकेट्स इन आईएसओ मेट्रिक फाइन थ्रेड M12 इंटू 1.25। आइसोमेट्रिक फाइन थ्रेड M12 इंटू 1.25 में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है? तो ये जो इंगित करता है दोस्तों, पिच ऑफ द थ्रेड को बताता है,
1.25 जो नंबर है। ठीक, तो पिच ऑफ द थ्रेड यानी कि थ्रेड के पिच को बताता है। तो 11 के यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिफेक्ट विल अकर इन टिम्बर ड्यू टू इरेगुलरिटी इन ग्रोथ ऑफ द ब्रांचेज। लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? नॉट, कपिंग, क्रैकिंग, ट्विस्टिंग। तो लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण जो दोष उत्पन्न होता है दोस्तों, वो हमारा रहता है नॉट यानी कि गांठ। तो यहाँ पर इसका 17 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। जब अनियमित रूप से शाखाएं उगने लगती हैं लकड़ी में, तो दोस्तों वह हमारा गांठ बना लेता है, जो कि एक दोष होता है। ठीक, तो 12 का यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, विच फाइल इज यूज्ड फॉर शार्पनिंग द ब्लंट टीथ ऑफ ए टेनन सा। एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है? स्क्वायर फाइल, राउंड फाइल, ट्रेंगुलर फाइल, हाफ राउंड फाइल। तो देखिए एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए, कुंद दांता वही होता है दोस्तों जो आपका मतलब घिस घिस जाता है। तो घिसे हुए दांतों को तेज करने के लिए हम लोग जो रेती यूज करते हैं दोस्तों, वो रेती रहता है हमारा ट्रायंगुलर फाइल यानी कि त्रिभुजाकार रेती। तो 13 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि नेम द पार्ट मार्क एज द यक्स। यक्स रूप में जो आपको चिन्हित भाग दिख रहा है दोस्तों, ये हमारा क्या कहलाता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारा रहता है, ये हमारा रहता है हैंडल। ठीक, ये हमारा हैंडल रहता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जो हमारा स्टील का रहता है, ये हमारा कहलाता है दोस्तों यहाँ पर फेरुल। ठीक, तो ये हमारा फेरुल रहता है। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये जो हमारा रहता है, ये जो रहता है दोस्तों, ये हमारा कहलाएगा शोल्डर। ठीक, तो ये हमारा शोल्डर कहलाता है। और दोस्तों ये वाला जो पार्ट रहता है, ये हमारा कहलाता है टैंग। सॉरी, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट रहता है, ये हमारा टैंग कहलाता है। ये वाला जो पार्ट रहता है ऊपर वाला जो रहता है, ये हमारा टैंग कहलाता है। और इसके बाद ये जितना दूर ये बचता है, ये हमारा कहलाता है हील। ठीक, तो ये हमारा हील है। और इसके बाद दोस्तों ये हमारा जो साइड वाला रहता है, ये हमारा कहलाता है दोस्तों एज यानी कि किनारा। ठीक, ये हमारा एज कहलाता है। और जो ये हमारा इस साइड रहता है, ये हमारा कहलाता है दोस्तों टिप या पॉइंट। टिप या पॉइंट कहलाता है। ठीक, और ये जो ऊपर वाला भाग रहता है दोस्तों, ये हमारा कहलाता है साइड। ठीक, तो हमें आशा है दोस्तों आप लोग पूरा सब कुछ समझ गए होंगे कि हमारा कौन सा क्या है। ठीक, और दोस्तों जो हमारा लेंथ होता है, यहाँ से यहाँ तक ये जो है हमारा लेंथ होता है, फाइल लेंथ। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये हमारे जो 14 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा ये क्या है जाएगा, यक्स भाग पूछा गया था, तो ये हमारा क्या है दोस्तों, हिल है। ठीक, क्योंकि ये जो भाग है यही तो हमारा हिल है। ये जो भाग हमने आपको बताया है कि जो ऊपर आपको दिख रही है हमारा क्या है, हिल है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। इस औजार का नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों ये जो हमारा औजार दिख रहा है, ये हमारा कहलाता है जैनी कैलिपर। तो यहाँ पर 15 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, जैनी कैलिपर। 16 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क एज द यक्स ऑफ द चीजल। जो छैनी आपको दिख रहा है, इसमें यक्स द्वारा प्रदर्शित एंगल का नाम क्या है? तो यक्स द्वारा जो ये आपको प्रदर्शित एंगल दिख रहा है, यानी कि ये जो आपको बीटा वाला एंगल दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और दोस्तों ये जो है, ये आपका जो छैनी का ये वाला पोर्शन है, उसका बात यहाँ पर किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो आपका एंगल बनता है, ये एंगल दोस्तों हमारा कहलाता है पॉइंट एंगल। ठीक, तो ये हमारा पॉइंट एंगल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो जो आपको फिगर दिख रहा है दोस्तों, ये हमारा
पॉइंट एंगल का फिगर, मतलब पॉइंट एंगल है। यहाँ पर देख रहे होंगे ये हमारा जो बन रहा है इस तरह से, ये हमारा पॉइंट एंगल है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर का, कह रहा व्हाट इज द यूज ऑफ फार्मर चीजल। तो फार्मर चीजल का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो देखिए फार्मर चीजल जो होता है यानी कि छेनी होता है, इसका प्रयोग दोस्तों हम लोग जनरल चीजलिंग वर्क, सामान्य छेनीकरण कार्य के लिए हम लोग करते हैं। 17 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ हाफ लैप जॉइंट इज यूज्ड इफ वन पार्ट ऑफ ए जॉब मीट्स अनदर पार्ट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द एंड। किस प्रकार का अर्ध लैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है? तो 18 के यहाँ पर दोस्तों आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, मिडल लैप ज्वाइंट, मध्य लैप जोड़, यहाँ पर 18 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 19 नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ नाच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ए मेटल ट्रे विथ 90 डिग्री बेंड एंड एन इनसाइड फ्लेंज। 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नाच का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए दोस्तों वी नाच का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ हेम फोल्डिंग इन सीट मेटल वर्क। सीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है? तो देखिए सीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का जो कार्य होता है दोस्तों, वो रहता है कि प्रिवेंट द सीट फ्रॉम डैमेज, सीट को क्षति से बचाना। तो 20 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 21 नंबर क्वेश्चन है विच डिफेक्ट इन द टिम्बर इज काज्ड टू रिड्यूस इट्स स्ट्रेंथ। लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है? ट्विस्टिंग, कपिंग, क्रैकिंग, इरेगुलरिटी। ठीक, तो लकड़ी में जो दोष इसकी शक्ति को कम करता है वो रहता है दोस्तों आपका अनियमितता यानी कि इरेगुलरिटी। ठीक, तो 21 यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट इज द नेम ऑफ द हैमर। ये जो आपको चित्र दिख रहा है हथौड़े का, ये किस प्रकार का हथौड़ा या हैमर है? तो देखिए ये जो है दोस्तों, ये देखेंगे तो आपको ये कला हैमर दिख रहा होगा, इस तरह से आपका ये रहता है कला हैमर का फिगर। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये आपको इस तरह से दिख रहा होगा, तो कला हैमर या जंबूर हैमर यही कहलाता है। ठीक, इसका प्रयोग दोस्तों हम लोग कील निकालने के लिए करते हैं। ठीक, तो कला हैमर या जंबूर हैमर या जबड़ा हैमर या जबड़ा हथौड़ा के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। ठीक, तो ये फिगर आपको ढंग से दिख नहीं रहा होगा, तो लेकिन ये जो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से ये आपको दिख रहा होगा, बीच में गैप है, तो साइड से अगर देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक, तो 22 के यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है विच डिफेक्ट इन टिम्बर इज काइज ड्यू टू इम्प्रॉपर सीजनिंग। गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? नॉट, ट्विस्टिंग, क्रैकिंग, कपिंग। तो गलत सीजनिंग के कारण दोस्तों जो लकड़ी में दोष उत्पन्न होता है वो दोष रहता है कपिंग। ठीक, तो यहाँ पर 23 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कपिंग। अब देखिए यहाँ पर 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ थ्रेड मार्क एज एक्स इन द गैल्वेनाइज्ड सीट पाइप ज्वाइंट। जस्ती सीट पाइप जोड़ में यक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड के नाम क्या हैं? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो थ्रेड बन रहा है ये दोस्तों आपको बताने के लिए यहाँ पर कह रहा है। अब 25 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है विच टाइप ऑफ नाच इज यूज्ड फॉर बेंडिंग द एज ऑफ द सीट। यानी कि सीट के किनारों को मोड़ने हेतु किस प्रकार की नाच का उपयोग किया जाता है? वी नाच, तिरछा नाच, वर्गाकार नाच, सीधा नाच। तो सीट के सिरों को मोड़ने हेतु जिस प्रकार के नाच का उपयोग किया जाता है वो हमारा रहता है दोस्तों स्ट्रेट नाच। तो 25 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रेट नाच। 26 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्रॉस कट कोल्ड चीजल। क्रॉस कट ठंडी छेनी का क्या उद्देश्य है? तो इसका मेन उद्देश्य रहता है दोस्तों आपका कटिंग की वे। तो 26 का आंसर करेक्ट हो जाएगा, कटिंग की वे। 27 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर विच टाइप ऑफ नाच इज यूज्ड टू मेक ए जॉब विथ 90 डिग्री बेंड। 90 डिग्री मोड़ने हेतु किस प्रकार के नाच का उपयोग किया जाता है? तो देखिए 90 डिग्री पर मोड़ने के लिए दोस्तों हम लोग जो नाच यूज करते हैं वो हमारा रहता है वी नाच। ठीक, तो वी नाच यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ कर्व कटिंग हैंड सा इज यूज्ड फॉर इंटरनल कटिंग इन वुड। लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्तियारी प्रयोग की जाती है?
कंप्रेस सा, की होल सा, कपिंग सा और फ्रेट आयर सा। तो लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए जिस प्रकार की वक्र कटिंग दस्तियारी प्रयोग की जाती है वो हमारा रहता है दोस्तों की होल सा। ठीक। 29 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेक यूज्ड फॉर सीट मेटल वर्क। सीट मेटल कार्यों के लिए उपयोग होने वाला स्टेक का नाम क्या है। तो ये जो आपको चित्र में स्टेक दिख रहा है, ये दोस्तों हमारा जो स्टेक है ये हमारा कहलाता है ब्लो हार्न स्टेक। तो ब्लो हार्न स्टेक यहाँ पर 29 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। ये जो आपको टूल दिख रहा है ये हमारा किस प्रकार का टूल है। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा टूल है ये हमारा कहलाता है टैक हैमर। टैक्स हैमर या टैक हैमर का है फिगर। ठीक। 31 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है विच टाइप ऑफ चीजल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग मेटल आफ्टर चेन ड्रिलिंग। चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार के छेनी का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए किया जाता है वेब चीजल का, यानी कि जालीदार छेनी। 32 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ स्टिक इज यूज्ड फॉर रिवेटिंग आर सीमिंग टेपर्ड कोन शेप्ड आर्टिकल। किस प्रकार के स्टिक का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग और सीमिंग करने के लिए किया जाता है। तो इसके लिए किया जाता है दोस्तों ब्लो हॉर्न स्टिक। 32 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, विच काजेज नॉट डिफेक्ट इन टिम्बर। तो लकड़ी में गांठ दोष का कारण क्या है। तो देखिए, लकड़ी में गांठ दोष का जो कारण होता है दोस्तों वो रहता है कि ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस, शाखाओं में वृद्धि के कारण दोस्तों लकड़ी में गांठ पड़ जाता है, जो कि एक दोष होता है। ठीक। तो 30 का तो सॉरी यहाँ पर 33 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। जो चैप्टर था हमारा बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस। ठीक। तो बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस चैप्टर समाप्त होता है। अगला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों वायर ज्वाइंट सोल्डरिंग यूजी केबल के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पर हमने पूरे प्लेलिस्ट का लिंक दिया है। ठीक। वहाँ से जाके आप अपना पिछला और अगला वीडियो कवर कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।